फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे एनारोबिक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एनारोबिक का मतलब होता है कि ये सारा जो प्रोसीजर है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इस प्रोसीजर को बहुत से एंजाइम्स या बहुत से जो है को फैक्टर्स जो हैं इसको प्रोसीड करवाते हैं। हमने जहां तक पढ़ना है, हमने इतना डीपली इसको नहीं पढ़ना, हम हमें बस थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्योंकि बहुत से फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकली भी यूज होते हैं और फूड इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं और हमारी ड्रग इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़कर उसके अंदर से एनर्जी भी बनाई जाती है, उसके अंदर से बहुत से बाय प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, और साथ उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़कर या तो उसको एसिड में कन्वर्ट किया जाता है या उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। अब कौन सा एंजाइम या कौन सा कोफैक्टर उसको एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और कौन सा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, ये हम पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ क्या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं और कितनी एनर्जी बनती है, हम ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर देखें कि ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बच्चे क्या होते हैं, ये हमारे जितने भी ये NAD और ये ADP हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है तो फिर ये अपनी मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म NAD से NADH और ADP से ATP में कन्वर्ट होते हैं। Fermentation is a unique process because an organic molecule, usually an intermediate of the chemistry, accepts the electron। कह रहे हैं कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है और इंटरमीडिएट केमिस्ट्री मतलब ये इंटरमीडिएट, ये जो ये आपके दरमियान में जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी इतनी चीज क्लियर नहीं हुई, मजीद हम इसको क्लियर करते हैं कैसे, हम इससे क्लियर करते हैं। इस डायग्राम को अगर हम देखें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, वो टूटेगा। आपने ये स्ट्रक्चर नहीं देखना, आपने बस ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसको देखें। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा, उसके अंदर से एनर्जी, दो ATP के मॉलिक्यूल मतलब दो एनर्जी ये निकली और इलेक्ट्रॉन भी निकले, दो दो हाइड्रोजन आयन या दो इलेक्ट्रॉन भी निकल गए। पायरोविक एसिड बन गया। अब इस पायरोविक एसिड से दो तरह से रिएक्शन हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट और इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मौजूदगी में पायरोविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दो पहले निकले थे हाइड्रोजन आइंस वो दोबारा से ऐड होंगे और NADH से NAD दोबारा बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ये NAD हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है। ये NAD कहाँ से आया, ये जो है एंजाइम हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है। ये उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इन केस ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, ये जो हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर करवाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे दूध, दूध को जो आग लगाना कि दही बन जाए, ठीक है, ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने ग्लूकोज, जो दूध के अंदर ग्लूकोज होता है वो टूट के क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बना एंड देन लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये रिएक्शन होगा फर्मेंटेशन में। अब जो फर्मेंटेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट भी होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट क्या होगा, ये वाला प्रोसीजर है। इसमें ग्लूकोज से पहले पायरोविक एसिड बनेगा। पायरोविक एसिड जो है पहले वो कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड के अंदर, ये आपने ना इनके स्ट्रक्चर सही करने हैं। एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा एंड देन वो एसिटल्डिहाइड एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट स्टेप के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला आएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन बेटा किसके अंदर एंटर हो रहा है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एंटर हो रहा है जो इसके अंदर जा रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर एंटर हो रहा है। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये सारा प्रोसीजर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब यही चीज इन्होंने यहाँ बताई है कि बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है,
वो फर्मेंटेशन करता है पायरोविक एसिड के अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा के वो क्या बनवा देगा, लैक्टिक एसिड। ये देखें, पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा एक, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में यूज हो रहा है। और ये रिएक्शन किधर होता है, ये रिएक्शन जो है बहुत से हमारे जो डेयरी इंडस्ट्री है जिसमें हम चीज बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, उसके अलावा हम योगर्ट बनाते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उस सब में ये रिएक्शन होता है। और कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। कंट्रोल मींस कि इतना भी एसिड नहीं बनना कि पूरे के पूरे उसकी पीएच ही बदल जाए। समटाइम हम लोग देखते हैं कि घरों में हम दही लगाते हैं तो अक्सर खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब ये हम लोग इंडस्ट्रीज में या में करते हैं, फूड इंडस्ट्री में, तो ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, मतलब उतना ही रिएक्शन होगा जितना हमें जरूरी है। इतना ज्यादा एसिड नहीं बनेगा कि वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो है वो कड़वी हो जाए या खट्टी हो जाए। उसके बाद हम लोग अगर यीस्ट का देखें तो यीस्ट का सेक्रोमाइसिस जो है वो इस रिएक्शन को करेगा जिसमें पायरोविक एसिड पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एसिटल्डिहाइड में जब ये कन्वर्ट होगा तो देखें, ये पायरोविक एसिड जब एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन से निकल रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में एंटर होंगे और क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगी। ये रिएक्शन जो है ये हमारी लिकर इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इन्होंने ऊपर वाला पैराग्राफ की लेफ्ट साइड वाले रिएक्शन के लिए है जो कि बैक्टीरिया से हो रहा है। स्टार्टिंग दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ आगे जाके बैक्टीरिया वाला रिएक्शन अलग हो जाता है और ये वाला रिएक्शन अलग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूजेस। तो बच्चे अब हम लोगों ने इसकी जो है यूजेस देखने हैं कि ये फर्मेंटेशन का हम प्रोसेस कर ही क्यों रहे हैं, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये टूट के लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, बैक्टीरिया की मौजूदगी में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यीस्ट की मौजूदगी में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। इसके अब यूजेस आएंगे। फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत से फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स की ब्रॉड वैरायटी है, जैसे पिकल्स, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं। विनेगर जो है ये भी फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो है स्विस चीज, ये भी फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है। पिकल्स एंड सॉरक्रॉट, सॉरक्रॉट बेटा पिकल्स तो हमें पता है ना, जैसे हम लोग घर में भी अचार वगैरह खाते हैं, आम का अचार, लीमू का अचार, इस तरह ना सॉरक्रॉट जो होती है ये कैबिज होती है, खट्टी कैबिज, कैबिज का अचार होता है। तो सॉरक्रॉट आर्क और ये इसकी भी फर्मेंटेशन होती है। क्यूकम्बर्स के भी अचार बनते हैं, क्यूकम्बर्स की भी फर्मेंटेशन करके अचार बनाया जाता है, कैबिज की भी। उसके अलावा जो है सॉसेजेस जो हैं अब तो बहुत ज्यादा लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं, पहले पहले इन चीजों का इतना पता नहीं था। सॉसेजेस हो गई हैं, यैम्स हो गए हैं, पेपरोनी हो गई है, ये सारे जो है ये क्या होती है, फर्मेंटेड मीट होता है। मीट को फर्मेंट करके बनाया जाता है। फिर उसके अलावा जो है बहुत से और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, जिसके अंदर अल्कोहल भी आ जाती है, जिसके अंदर बहुत से माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इसी से ही बनाए जाते हैं। मेनली जो है फर्मेंटेशन का प्रोसीजर हम लोग फूड इंडस्ट्री में करते हैं। ब्रेड मेकिंग जिसमें आ जाती है नीचे चीज, हर चीज डेयरी प्रोडक्ट से जो भी चीज बनाई जा रही है, चाहे वो कर्ड बनाई जा रही है, ये सारा जो है ये प्रोडक्ट्स किसके हैं, फर्मेंटेशन के। इसके बाद हम लोग फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। ऊपर हम लोगों ने इसकी फूड एप्लीकेशंस देख ली हैं, अब हम देखेंगे इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में कह रहे हैं कि 5 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रोबियल सेल्स और बायोमास एज द प्रोडक्ट, बहुत से जो हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें कि इस प्रोसीजर की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या है, फार्मेसी की फील्ड के अंदर या मेडिसिन की फील्ड के अंदर हम लोग इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बहुत से माइक्रोबियल मैसेस को
बहुत सी किस्म की यीस्ट को या सिंगल सेल प्रोटीन को या लैक्टोबैसिलस या ई कोलाई को हम इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं इस प्रोसीजर की मदद से, उनका प्योर कल्चर बना सकते हैं। या बहुत से एंजाइम्स जो हैं जैसे कैटालेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज, ग्लूकोज, आइसोमेरेज, सेलुलेज, हेमिसेलुलेज, लाइपेज, लैक्टेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज, इनको, इन एंजाइम्स को हम, इन बायोलॉजिकल एंजाइम्स को हम इस प्रोसीजर के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं और इनको आइसोलेट करके हम किसी और तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स जो हैं, जैसे कि जब ये प्रोसीजर हो रहा था तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, चाहे वो एसिड है चाहे वो अल्कोहल है, उसके दरमियान में बहुत से एसिड्स बनते हैं, बहुत से कंपाउंड्स बनते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं। उनको बनाने के लिए भी हम लोग ये रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना, ये हमें बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत सस्ता पड़ता है, जिसकी, और इस सस्ते से रिएक्शन को करवा के हम लोग बहुत से महंगे बाय प्रोडक्ट्स जो है वो आइसोलेट करके उनको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। उसके अलावा जो है रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इंटरफेरॉन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, इंसुलिन, एच HBV, ये वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की। इन ये सारे प्रोडक्ट्स भी हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू करवा सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनवाना, जैसे कि स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फिनाइल एसिटाइल कार्बिनोल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन से जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हम लोग इसके थ्रू करवा सकते हैं। प्रोसीजर अगर हम फर्मेंटेशन की प्रोसीजर के थ्रू करवाएंगे ना तो हमें इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ते, इस वजह से ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किसी और तरीके से भी करवा सकते हैं। ये हम लोग रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स जो है किसी और प्रोसीजर से भी बना सकते हैं। ये मेटाबोलाइट्स या एंजाइम्स हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीके से बनाने जो है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इस वजह से हम लोग का जो प्रेफरेबल होता है वो ये तरीका होता है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस का क्वेश्चन अलग से आ सकता है आपको, यूजेस का क्वेश्चन अलग से आ सकता है आपको, और उसके अलावा ये प्रोसीजर, ये बच्चे आप लोगों ने ये भी करना है, ये जो पूरा फर्मेंटेशन का बना हुआ है, इधर आप लोग इधर लिख लें बैक्टीरिया और इधर लिख लें यीस्ट। वैसे आप लोग ये पढ़ेंगे तो इधर पता चल जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है वो लैक्टिक एसिड बनवा रहा है, और सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो ये एथेनॉल या अल्कोहल बनवा रहा है। लेकिन फिर भी आप इसके स्ट्रक्चर के साथ लिख लें। और ये डायग्राम जो है ना, इसमें आप लोगों ने ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं साथ ना बनाए, बस नाम याद करें। लेकिन ये जो एरो के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन देने वाले और लेने वाले, ये सारी चीजें जो है ना, डोनर्स और एक्सेप्टर्स, ये दोनों आपने करने हैं। और ये एक ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन किसने किया? ग्लूकोज से अल्कोहल बन रही है। हमने अभी पढ़ा है कि यीस्ट जो है वो अल्कोहल बनाती है। तो ये यीस्ट वाला रिएक्शन है, जिसे ग्लूकोज में से एटीपी निकला, पायरुवेट बना, पायरुवेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एसिटल्डिहाइड, देन एसिटल्डिहाइड से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे। इस प्रोसीजर से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी लास्ट स्टेप में हो जाएंगे और एथेनॉल बन जाएगी। ये रिएक्शन जो है ये यीस्ट फर्मेंटेड है, और ये डेफिनेशन। तो इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जिसमें आप, ये डायग्राम भी आपने करनी है बच्चों, ये डायग्राम भी करनी है, ये मस्ट आपने याद करना है, जिसमें इसी की डिटेल लिखी हुई है कि इधर से इधर क्या हो रहा है और इधर से इधर क्या हो रहा है। एंड लास्ट में एप्लीकेशंस। MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। इसको जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, खुद से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ आएगी। चाहे कोई जितना मर्जी बोलता रहे, आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप इसको खुद से एक दफा समझ के पढ़ें। ठीक है? किताब के ऊपर उंगली रख के पढ़ें, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर आप लोगों ने मेरे से पूछना है।